श्रद्धा मर्डर केस में पल पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम अब मुंबई के लिए भी रवाना होगी। दरअसल मुंबई में पहले श्रद्धा और आफताब रहते थे, जिस इलाके में वो रहते थे वसई में, अब वहीं उसी इलाके के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई के लिए रवाना हो रही है। वहां पर जाएगी और श्रद्धा और आफताब का 2020 का जो केस है उसकी जांच पड़ताल करेगी। उसकी जानकारी भी दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से मांगी है। दरअसल 2020 में आफताब ने श्रद्धा से जो मारपीट की थी, उस मारपीट का श्रद्धा ने केस दर्ज करवाया था और उसी केस की और जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंचेगी। हमारे सीनियर एडिटर अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, और क्या जानकारी है इस मामले में, कब दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई जाने के लिए कभी भी मुंबई के लिए रवाना हो सकती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की एक बैठक भी चल रही है। और बड़ी बात यह है कि साल 2020 में श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ जाके नाला सुपारा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट जो है वो आफताब ने की है, जिसको लेकर आफताब को थाने में बुलाया भी गया था, लेकिन उसने खुदकुशी की धमकी दी थी, जिसके बाद आपस में इनका समझौता हो गया था। इस पूरे मामले की जानकारी श्रद्धा के जो पिता हैं उन्होंने भी दिल्ली पुलिस से साझा की थी। असल में दिल्ली पुलिस अब यह जानना चाहती है कि आफताब का पुराना मिसकंडक्ट किस तरीके का रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने कई बार पहले भी मारपीट की है, क्या वो मारपीट जान लेने की मंशा से की गई थी, ये तमाम चीजें जो है दिल्ली पुलिस जानना चाहती है। और यही वजह है कि न केवल दिल्ली पुलिस ने ईमेल के जरिए मुंबई पुलिस से संपर्क साधा है और जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो दर्ज करी थी, हालांकि वापस श्रद्धा ने उसे कैंसिल करवा दिया था क्योंकि आफताब ने खुदकुशी की धमकी दी थी। किस तरीके से मारपीट की गई थी, क्या मेडिकल कराया गया था श्रद्धा का, उन तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को भी दिल्ली पुलिस देखना चाहती है। और दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो वसई के लिए भी कभी भी रवाना हो सकती है, ताकि ये पता लग सके कि किस तरीके से आफताब पहले भी मुंबई में श्रद्धा के साथ मारपीट किया करता था। क्या जिस तरीके से उसने गला दबाया, क्योंकि इससे पहले कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं कि श्रद्धा के साथ मुंबई में भी मारपीट की जाती थी। इन तमाम कड़ियों को जोड़ना चाहती है दिल्ली पुलिस, ताकि अब, क्योंकि आफताब इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और अपने बयान बदल रहा है, वो ये बार बार ये कह रहा है कि वो मारना नहीं चाहता था। एक सीनियर मैं आपको रोकना चाहूंगी कि एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आफताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद अपने गुनाहों पर लगातार पर्दा डाल रहा है, लेकिन कई ऐसे चश्मदीद अब सामने आ रहे हैं जो आफताब और श्रद्धा के बारे में कई बड़े खुलासे कर रहे हैं, कई बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स का बयान हम आपको सुनाते हैं जिस शख्स ने आफताब और श्रद्धा को दिल्ली में देखा है। दरअसल आफताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रहते थे, उसी फ्लैट के बिल्कुल ठीक सामने एक प्लम्बर राजेश की दुकान है। उस राजेश ने ही आफताब और श्रद्धा को तब देखा था जब श्रद्धा और आफताब दिल्ली शिफ्ट हुए थे। दिल्ली के जिस मकान में आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, उसी मकान में राजेश ने जाकर आफताब को पानी के कनेक्शन के बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त भी आफताब ज्यादा बात नहीं करता था, वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देता था। राजेश ने आफताब के बारे में क्या बड़े खुलासे किए हैं, क्या बड़ी जानकारियां दी हैं, वो आपको सुनाते हैं। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने राजेश से एक खास बातचीत की है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। हमारे साथ राजेश मौजूद हैं। राजेश वो शख्स हैं जो आफताब के बिल्कुल घर के सामने वाले घर में रहते हैं और प्लम्बर का काम करते हैं, और आफताब ने एक बार पानी के कनेक्शन के लिए इनसे बात भी की थी। राजेश से बात करते हैं। राजेश जी, क्या काम करते हैं आप? प्लम्बरिंग। अच्छा, ये बताइए कि आपने कब देखा था आफताब और श्रद्धा को साथ में, क्या करते हुए, कब आपने पहली बार उन्हें देखा? बस जिस दिन वो शिफ्ट हुए थे उसी दिन देखा है, सामान लाते हुए देखा है, कपड़े वगैरह। मैं तो कपड़े लाते हुए देखा था, बैग था उसका श्रद्धा के पास। बाकी और अंदर जाते हुए देखा है। कब की बात है ये मई की बात है। मई की। हाँ, जब दोनों यहाँ पर आए थे तो श्रद्धा के पास कपड़े का बैग था और आफताब के हाथ में कुछ था, आप लोगों ने देखा? सामान ही लेकर आए थे। हाँ, मतलब शिफ्ट होने के लिए? हाँ, शिफ्ट हो गए और अंदर कमरे में गए, कमरे में जाते हुए देखा। और मकान मालिक का कॉल आया था मेरे पास कि किराएदार पानी के लिए परेशान है और उनको पता नहीं है अभी गेट वाल कौन सा है, कौन सा सप्लाई का कनेक्शन है, तो एक बार आप समझा दो। तो मैंने उनको बताया, पहले ऊपर वाले किराएदार को बताया, उन्होंने फिर आफताब को बुलाया कि आप भी समझ लीजिए, मेरे को तो बता दिया है कि मेरी मोटर कौन सी है, आपकी मोटर का कौन सा गेट वाल है, कौन सा टैंक का है, कौन सा सप्लाई का है, आप, क्योंकि बाद में तो नहीं ऑपरेट करना था। अच्छा, कि आफताब से जब आपने उसे समझाया वाटर के बारे में, वॉल के बारे में, उसका व्यवहार, उसका नेचर आपको उस टाइम बातों से कैसा लगा? कुछ ऐसा लगा कि
वो सीरियस रहने वाला है? ज्यादा तो बात की नहीं उसने, खाली बस हाँ ना में जवाब दिया। ऐसा नहीं कि जैसे मेरे से कुछ ज्यादा बात किया, बस यही गेट वाल के बारे में पूछा कि कौन सा है, उसके बारे में मैंने बता दिया। 2-3 बार समझाया उसको, फिर बाद में उसके समझ में आ गया। फिर उसके बाद उसने और सीधा ऊपर चला गया वो। अच्छा, आप क्योंकि उसके घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, तो क्या आफताब का आस पड़ोसियों से बातचीत करता था और सामान वामान लेने के लिए, कुछ घर का जरूरी सामान लेने के लिए? किसी से भी बात नहीं करता, आस पड़ोस से, ना मदर डेयरी से, ना जनरल स्टोर से, किसी यहाँ आसपास से कोई सामान लेते ही नहीं था वो। खाने पीने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाता था। यहाँ पर आते थे ऑनलाइन डिलीवरी वाले उसे सामान देने के लिए? हाँ आते थे। एक बार तो खुद मेरे से डिलीवरी वाले ने उसका नाम पूछा था। अब नाम मैं जानता नहीं था कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कौन है। अब मैंने कि यहाँ तो बचपन से रह रहे हैं, हम तो जानते नहीं, कोई नया आया होगा तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने जब कॉल किया तो जब ऊपर से नीचे पर कहा, जब मेरे को पता पड़ा था कि इसका नाम आफ्ताब मुसलमान है, तो मेरे को पता भी नहीं था यहाँ कोई ऐसा नाम का व्यक्ति रह भी रहा है। अच्छा, लड़की जो है, जो श्रद्धा है, उसे कभी आपने देखा आने के बाद, जब वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, बाद में घर से निकलते हुए, आते जाते हुए? बाद नहीं देखा मैंने उसके बाद मैंने नहीं देखा। तो कभी आपको उसकी हरकतों से ऐसा लगा कि नशे में रहता हो या चुप रहता हो? तो जिस दिन आए थे उसके उन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह, म्यूजिक वगैरह कुछ बजाया है, घरों में प्रोग्राम भी मतलब किया है, वो इतना तक तो पता है। क्या करा था प्रोग्राम, थोड़ा बताएंगे? कब की बात है? जिस दिन शिफ्ट हुए उसके अगले दिन मतलब इन्होंने प्रोग्राम वगैरह कुछ ऐसे म्यूजिक वगैरह बजाया है। अब अंदर क्या क्या करा है खाने पीने का, ये तो हम कह नहीं सकते। और भी लोग आए थे जब इन्होंने म्यूजिक वगैरह बजाया यहाँ पर? होंगे, अंदर ही अंदर है, तो अंदर में तो आवाजें आ रही थी खाली म्यूजिक की। मतलब उस दिन आपने देखा कि पार्टी जब ये लोग कर रहे थे तो कुछ और भी लोग आए होंगे, ऐसा आपने देखा? हाँ बिल्कुल आए होंगे, पर बाकी मैंने अंदर दरवाजा बंद करके कर रहे हैं तो उसमें तो देख नहीं सकता ना, खाली म्यूजिक की आवाज आ रही थी। कब की बात है, कौन सी तारीख के आसपास, थोड़ा याद हो आपको? मई में? मई में ही है, मतलब कि जिस दिन शिफ्ट हुए एक आध दिन अगले दिन उन्होंने प्रोग्राम किया। तो आपने सुना प्लम्बर राजेश ने इंडिया टीवी के कैमरे पर आफ्ताब की शिनाख्त करते हुए उसके बारे में कई बड़ी बातें बताई। अब आपको दिल्ली से सीधे गुरुग्राम लिए चलेंगे। गुरुग्राम में अब दिल्ली पुलिस पहुंची है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स की तलाश के लिए वहां पर भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने चलाया। दरअसल आफ्ताब गुरुग्राम के एक दफ्तर में काम करता था, वहीं पर दफ्तर के आसपास भी दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां के जंगल में दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर काले रंग के पैकेट में दिल्ली पुलिस कुछ लेकर निकली है। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको वो दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम जब गुरुग्राम पहुंची, जिस जगह पर छानबीन की जा रही थी जिन झाड़ियों में, उसके अंदर से कुछ सबूत दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं। एक काले रंग की पन्नी में कुछ सबूत लेकर दिल्ली पुलिस की टीम उस झाड़ियों वाले इलाके से बाहर निकली है और आप ये गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये एसीपी महरौली की गाड़ी है और इसी गाड़ी के अंदर उस काले रंग की पन्नी को रखा गया है। हालांकि जब हमने पूछने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या था तो कोई खुलकर कुछ भी बोलने से बचता दिखा, लेकिन सबूत यहाँ से कुछ मिले हैं, काले रंग की पन्नी में मिले हैं और अब उन सभी सबूतों को लेकर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ से निकल रही है। आप देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पर आए थे, जो पूरी झाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, अब उस गाड़ी को पूरे तरीके से घेर लिया गया है और अब यहाँ से जो सबूत जुटाए गए हैं, जो काले रंग की पन्नी जुटाई गई है, उसके अंदर क्या कुछ है वो सभी लेकर ये जो दिल्ली पुलिस के एसीपी को भी आप देख रहे हैं अंदर, वो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए एसीपी महरौली वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहाँ पे जो झाड़ियों का पूरा इलाका था, उस पूरे इलाके को खंगाला गया है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, ये आप झाड़ियां देख रहे हैं, इसी झाड़ियों की तलाशी जो है वो ली गई थी। डंडे लेकर बाकायदा दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आप ये पूरा इलाका देखेंगे, ये पूरा झाड़ियों का रिज का इलाका है। इसी जगह पर जो है वो छानबीन की गई और काले रंग की पन्नी के अंदर कुछ निकाला गया है और यहाँ से अब दिल्ली पुलिस की टीम वो तमाम सबूत जुटाने के बाद गुरुग्राम से निकलती नजर आई। लेकिन उस पन्नी में क्या है, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी को एस्कॉर्ट किया गया, गाड़ी को एक तरीके से घेर लिया गया, तो इस बात के क्यास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कोई अहम सबूत है जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगा और उसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से निकली है। तो गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस काले पैकेट में क्या लेकर निकली है, ये एक रहस्य है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब दिल्ली से आगे भी बढ़ चुकी है, कई राज्यों तक इसका दायरा फैल गया है। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली के साथ साथ मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल में भी छानबीन की तैयारी कर रही है। कई टीम्स वहां के लिए भी रवाना हो रही हैं। दरअसल आफ्ताब जिस तरीके से बार बार बयान बदल रहा है, अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच की टीम में एक माइंड रीडर को भी शामिल करेगी ताकि आफ्ताब के दिमाग की साइकी को भी अब
अब आसानी से पढ़ा जा सके कि आफताब क्या सच कह रहा है और क्या झूठ कह रहा है। इसके अलावा आफताब ने अपने बयान में यह भी कहा कि श्रद्धा से घर के खर्च को लेकर और मुंबई में जो उनका सामान था उसे लाने को लेकर आफताब और श्रद्धा में कई बार झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मर्डर तक पहुंच गया। इस बारे में हमारे संवाददाता अभय पराशर ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया है पूछताछ के दौरान कि वो नशे का आदी है, गांजे का आदी है और वो पिछले कई साल से मुंबई से वो गांजा लेता था, जिसको लेकर दोनों का आपस में झगड़ा भी होता था। श्रद्धा कई बार उसे मना करती थी, लेकिन वो गांजे का आदी हो चुका था। सूत्र ये बता रहे हैं कि जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में पुलिस को उसने चौंकाने वाली बात बताई। पूछताछ में आफताब ने किया कि 18 तारीख को उनका आपस में झगड़ा हुआ, श्रद्धा का और आफताब का। घर में सामान लाने को लेकर, घर खर्च चलाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। मुंबई से कुछ सामान दिल्ली ट्रांसफर करना है, उसको लेकर ये कौन लेकर आएगा मुंबई का सामान दिल्ली, इसको लेकर भी उनका आपस में झगड़ा हुआ। जिसके बाद आफताब अपने घर से यानी कि छतरपुर के इसी फ्लैट से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने गांजे की सिगरेट पी और दोबारा से वो फ्लैट में आया, जिसके बाद दोबारा आपस में उनकी कहासुनी हुई और 9 से 10 बजे के बीच में उसने ये बताया कि उसने श्रद्धा के साथ मारपीट की, उसका गला दबाया और उसका यह कहना है कि वो गांजे के नशे में था, उसे पता नहीं लगा कि श्रद्धा की सांसें कब रुक गईं। और यही नहीं, उसके बाद उसने कहा कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, वो गांजे के नशे में था। और साथ ही उसने ये भी कहा कि रात भर जब वहां पर बॉडी पड़ी रही तो बॉडी के रखे होने के बावजूद वो लगातार अपने इसी फ्लैट के अंदर गांजे की सिगरेट जो है वो पीता रहा। और अगले दिन वो घर से बाहर निकला जब उसने फ्रिज खरीदा और फ्रिज के अलावा एक आरी खरीदी, जिससे उसने इसने टुकड़े किए। अपने बयान लगातार पलट रहा है। पहले आफताब ये कह रहा था कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए हैं, अब वो कह रहा है कि उसने 18 से 20 टुकड़े किए हैं। उसे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि आफताब जिस तरीके से अपने बयान बार बार पलट रहा है, यही वजह है कि अब माइंड रीडर और एक बड़े मनोवैज्ञानिक जो है, जो कि एक सरकारी विभाग से हैं, उनको जांच में शामिल करवाया गया है ताकि पूछताछ के दौरान जो वो अपने बार बार बयान पलट रहा है उसको जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सही तरीके से समझ सके। इस पूरे मामले में अब जांच जो है वो मुंबई और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड भी पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम उत्तराखंड के देहरादून भी जाएगी, क्योंकि इसने पूछताछ में बताया है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स इसने देहरादून में भी फेंके हैं। इसकी किसी बात पर हालांकि पुलिस सीधे तौर पर यकीन नहीं कर रही है और यही वजह है कि इसके नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। और कोर्ट के सामने आरोपी यानी कि आफताब ने भी नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी हामी भर दी है। इस पूरे मामले के अंदर हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और दिल्ली में इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि अब तक ना तो श्रद्धा के सिर का हिस्सा बरामद हुआ है और ना ही वो हथियार बरामद हुआ है जिससे इसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने का दावा किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।